लगाइए क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लगाओ, बहुत बात करते हो तुम लोग। एकदम सबको प्रणाम। चलिए, तो ये हो जाएगा आपको किसके, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और सेल्यूकस निकोटर का राजदूत, अब देखिएगा, मेगास्थनीस कब किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। यही मेगास्थनीस है जिसने इंडिका नामक बुक लिखा था, यही मेगास्थनीस है, इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र किसके लिए संबंधित है। गुप्त काल देखोगे, ये दे रहा है गुप्त काल, ठीक। प्राचीन काल में इसे स्वर्ण युग बोला जाता है। तो बताइए, गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के भी जारी किए गए थे। लगाना है क्वेश्चन के गुप्त काल में गुजरात हुआ, आपका बंगाल हुआ, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित किससे संबंधित है। ये बताइए किसके लिए संबंधित है। तो यह है आपको वस्त्र उत्पादन के लिए, किसके लिए, वस्त्र उत्पादन के लिए संबंधित है। यानी कि वस्त्रों का उत्पादन किया जाता था इस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में, ठीक ना। कनौज जो है उत्तर गुप्तकालीन, देखिएगा कनौज से भी यहाँ पर आपको काफी ज्यादा वस्त्र उत्पादन होने लगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। भारत के प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है, आपको बताना है भारत के प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है आंसर। सभी लोग सही आंसर लगाइए, लास्ट में स्कोर भी आप लोगों से पूछेंगे। सर ऑफलाइन ब्रांच पर कैसे जाएं। अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें आपको बताया था कि रामपुर नहर की तरफ आप आओगे, जो मुसल्लफपुर हाट वाला आपको जो गली पड़ता है, जस्ट उसी के कोने पर आपको स्थित है। निम्नलिखित में से किसे भारत के विधि निर्माता, तो प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। मनु ने कौन सा बुक लिखा था, मनु स्मृति। स्मृतियों में सबसे पुराना आप देखोगे मनु स्मृति होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। चाणक्य ने या कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जो कि प्रशासन पर आधारित है, राजनीति पर आधारित वो भी बुक है। पाणिनि ने एक बुक लिखा था अष्टाध्यायी, जो कि आपको संस्कृत व्याकरण आप देखिएगा वो है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी। यानी सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी किसने, या द्वितीय सिकंदर ये अपने आप को कहते थे। आप देखिएगा दक्षिण भारत के बहुत से राज्यों का भी इन्होंने विजित किया था। और ये खिलजी वंश से संबंधित है, इनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी की उपाधि धारण किए थे। घोड़े दागने की प्रथा, होलिया पहचानने की प्रथा जो है इन्होंने ही शुरू किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इन्होंने ही आपको लौह और रक्त की नीति इन्होंने भी अपनाया था। राज्य के देवीय सिद्धांत इन्होंने भी अपनाया था। अब देखिएगा बलबल ने भी अपनाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सुलह है कुल की नीति, सभी धर्मों को समावेश कर चलना। सुलह है कुल की नीति आपको बताना है, ये किसके शासनकाल में था। सुलह है कुल की नीति किसके शासनकाल में था, बताना है आप लोगों को। लगाइए क्वेश्चन, सुलह है कुल की नीति किसके शासनकाल में था। लगाओ क्वेश्चन आप लोग सभी लोग, बहुत अच्छा। अलोन बॉय विद्यार्थी लाइव है, अरे लाइव नहीं है तो करे हैं, बताओ लाइव है। चलो, सुलह कुल के सिद्धांत किसके, तो उन लोग भी धोखा खा जाते हो ना जी। सुलह कुल की नीति किसने दिया था, देखोगे अकबर ने दिया था। अकबर के पिताजी का क्या नाम था, हिमायू था। हिमायू के पिता का क्या नाम था, बाबर था। बाबर ने 1526 में यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना किया था, इब्राहिम लोदी को हराकर। यहाँ पर देखोगे इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, बाबर का अकबर के बेटा के नाम आपको क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर के बेटा का नाम क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां के बेटा का नाम क्या हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखो, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी देखोगे, भारत में सीबीसी का गठन आपको 1964 में यानी 1964 में किया गया था। तो सीबीसी का काम क्या होता है वो आपको बताना है। सीबीसी का काम क्या होता है, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग कहा जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये बताइए कि इसका क्या होता है। तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना। जो लोक सेवक होते हैं उनके विरुद्ध में जो है अगर कोई मामला आता है तो उसका जांच पड़ताल कौन करता है, सीबीसी के पास आपको केस चला जाता है। इसके आंसर डी लगा लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी। दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, ठीक, ये आपको बताना है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था, लगाइए क्वेश्चन, बहुत अच्छा। सर जी आज पेड बैच में इंग्लिश और मैथ क्लास होगा क्या। आज पेड बैच जो भी स्टार्ट हो रहा है 7 से लेकर 8 बजे तक आपका मैथ वाले सर मैथ पढ़ाएंगे और 8:30 बजे के बाद मेरे हाथ में सभी बागडोर आ जाएगा। पेड वाले जो भी होंगे जो टेलीग्राम पर ऐड हैं
पेड़ वाले। अब उनको मैं आज सिंधु घाटी सभ्यता नास्तुनबूद करने वाला, यानी हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर अलग तरीके से, या तो सिंधु घाटी सभ्यता होगा, या भारत का परिचय होगा, या संविधान के कोई चैप्टर होगा। तो वो मैं जो भी आप लोगों को चैप्टर दिया हूँ 100 डेज के प्लान में, वो चैप्टर भी कराऊंगा, और चैप्टर के साथ जैसा चैप्टर होगा वैसा इंक्लूडिंग क्वेश्चन रहेगा, यानी टेस्ट हो जाएगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता है तो 50 से 60 से ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा, मे बी 100 भी बन सकता है। तो थ्योरी के साथ साथ आपका क्वेश्चन करा दिया जाएगा। जब देखेंगे कि चैप्टर बड़ा है और वो बड़ा चैप्टर एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है, तो कोशिश किया जाएगा कि उस पर 3 से 4 घंटा दिया जाए। मतलब फाइनली आपके एग्जाम से पहले पेड़ वाले संतुष्ट हो गए, तुम चिंता मत करो। तुम लोग ज्यादा बुद्धि लगा लेते हो ना, इसलिए दिक्कत हो जाता है तुम लोग का। इसलिए समय हम अलग कर दिए कि कोई भी होल हल्ला नहीं हो, बढ़िया से हो जाए। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? ये कि दिया गया था कार्ल मार्क्स द्वारा। कार्ल मार्क्स ने क्या दिया था? वर्ग संघर्ष की अवधारणा दिया था। गरीब और धनी के बीच में संघर्ष होगा ही होगा, ये आप जानते हैं। पूंजीवादी हो जाएगा, और पूंजीवादी इस तरह से बढ़ जाएगा कि काफी धन उनके पास संचित हो जाएगा। तो वर्ग संघर्ष होना ही है, निचले तबका का लोग एक दिन संघर्ष करेंगे ही। और जब भी वर्ग संघर्ष होता है किसी भी देश में, तो गृह युद्ध की आपको बन जाता है। गुरुजी मॉडर्न हिस्ट्री करवाइए। देखो अभी प्राचीन खत्म नहीं हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री में पैर डाल दे के आली। अरे पहले पढ़ो, सब खत्म हो जाएगा। एग्जाम से पहले तुम लोगों का ऐसा क्वेश्चन खत्म होगा, सब चीज खत्म हो जाएगा, वो मेरा ड्यूटी है। चलो आगे देखो। जब आयोडीन के घोल के कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है, तो घोल को नीला काला कर देता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। जब चावल के पानी में शामिल क्या कर है, ये आपको बताना है। जब इसमें क्या मिलाया जाता है, तो आयोडीन के कुछ बूंद मिलाया जाता है, तो ये कैसा हो जाता है? ये इंगित करता है नीला काला हो जाता है। तो चावल में जानते ही है, चावल के माड़ पीजिएगा, चावल में क्या पाया जाता है भैया? स्टार्च पाया जाता है, मंड पाया जाता है। और स्टार्च और मंड के कारण ही हम देखेंगे कि इसका दारू में भी इस्तेमाल किया जाता है बनाने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। और मंड के रूप में ही देखोगे पौधे जो होते हैं अपना एनर्जी संचित करते हैं, खाना जो होता है मंड के रूप में ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कौन मनाया जाता है? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक। कैंसर हुआ, एड्स हुआ, टीबी हुआ, जो हेपेटाइटिस बी हुआ, ये सब बहुत खतरनाक बीमारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। तो विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। 4 फरवरी को मनाया जाता है। आराम से लगाकर आगे बढ़ जाना है। चलो क्वेश्चन 10 देख लो। भारत के किस राज्य में कटी बहु महोत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में कटी बहु महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको बताना है। कटी बहु महोत्सव को कहाँ मनाया जाता है? लगाइए क्वेश्चन। लेकिन गुरुजी पहले जैसा आप पढ़ाते नहीं रहे हैं यूट्यूब पर। कृष्णा कुमार, अच्छे गुरुजी 2010 वाला कांस्टेबल प्रीवियस वाला फिजिक्स के क्वेश्चनवा देखे तो हमको तो दिमागवे कल से खराब कर दिया है। नोमेरिकल वाला क्वेश्चन है, नोमेरिकल कराएंगे, दिमागवा तुम्हारा ना खराब होगा विद्यार्थी, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि नोमेरिकल से क्वेश्चन देगा। 4 शिफ्ट में जब एग्जाम ले रहा है तो नोमेरिकल से श्योर क्वेश्चन देगा। 1 से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आएगा फिजिक्स का, एक बात ध्यान में रखना। तो नोमेरिकल कराया जाएगा, जहां जहां मुझे जरूरत पड़ेगा, तुम्हारा दिमागवा नहीं खराब होगा, ठीक। आगे चलो। भारत के किस राज्य में कटु बहु जो मनाया जाता है, बिहू, कटी बिहू जो मनाया जाता है, ये बिहू कहाँ का है भैया? असम में है। असम में देखोगे बिहू मनाया जाता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। असम के देखोगे राजधानी दिसपुर पड़ता है। असम का एक आपको देखोगे असम में आपको देखोगे गुवाहाटी में इसका उच्च न्यायालय है, जो कि क्षेत्राधिकार की दृष्टि से यानी बहुत ज्यादा है वो, ठीक। आगे चलते, बड़ा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। किम्बरले की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो किम्बरले की खान है ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस देश में स्थित है? किम्बरले की खान आपको बताना है। किम्बरले या किम्बरले बोला जाता है इसे, तो बताना है ये आपको किस आपको देश में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। हीरा में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द्वारा चमक होता है। हीरा जो होता है आप देखोगे उसका पूर्णांक अधिक होता है। अब हीरे में जो ये होता है ये कहाँ पाया जाता है? हीरे देखोगे दक्षिण अफ्रीका में पाया जाएगा ये किम्बरले की खान। और हीरा में देखोगे अग्रणी में आपको इसका भी आ जाता है ना, रसिया के भी नाम आ जाता है। और हीरा में देखोगे कि हमारे यहाँ हीरा कहाँ पर होता है? गोलकुंडा में देखोगे हीरा। हमारे यहाँ हीरा देखोगे कहाँ पर होता है? तो हमारे यहाँ देखोगे पन्ना में होता है, पन्ना मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये भारत की बात हम कर रहे हैं, ठीक ना। हमारे यहाँ मतलब समझ लो हमारे घरवा में हो रहा है। 11 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। लूसी ब्रांज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? सो लूसी ब्रांज एक महिला है, लूसी ब्रॉन्ज है, किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। लगाओ क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? सर आज मूड ऑफ है। क्या मूड ऑफ है सर? इस बार क्वेश्चन इसी बार लगा आएगा। चलो यहां पर लूसी ब्रॉन्ज जो है ये महिला है और ये फुटबॉल से संबंधित है। इंग्लैंड की लूसी ब्रॉन्ज महिला ये आपको जो है फुटबॉल से संबंधित है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी अपरवर्ती प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति हो जाएगा।
अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन तुम लोगों को दे दिया तो भी न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है, विद्युत शक्ति पूछ रहा है, यानी कि पी पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध, ये कि आपको सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए, क्या कर रहा है, ये विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। विभवांतर क्या कर रहा है, भी जो कर रहा है ये क्या कर दे रहा है, हाफ कर दे रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, भी स्क्वायर बटा में आर हो जाएगा, पी बराबर। तो भी स्क्वायर बटा में आर, तो अब देखोगे कि ये क्या कर रहा है, आधा। तो आधा करेगा तो 1/2 का कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये आधा हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि ये क्या बच जाएगा 1/4। अब कहोगे सर जी इसमें तो आप कर रहे हैं भी का, आर का नहीं ले रहे हैं। तो भैया देख लो आर क्या बोल रहा है इसमें, अपरिवर्तित प्रतिरोध। अपरिवर्तित प्रतिरोध मतलब कांस्टेंट प्रतिरोध की बात कर रहा है। और जब कांस्टेंट प्रतिरोध होगा तो ये फॉर्मूला लिख लेना, आपको P बराबर जब शक्ति निकालना हो और वोल्टेज और प्रतिरोध दिया हो, यानी कि यहाँ पर देखो P निकालना हो तो होता है V स्क्वायर बटा में R। अब जब तुमको ये कराएंगे, जब आपको विद्युत में कराएंगे तो ये सिद्ध कर हम बताएंगे तुमको कि ये कैसे आता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा D। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, तसोकर वेटलैंड जो है, वेटलैंड जानते हैं, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्या हो गया, हाँ वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि तसोकर जो है, ये बताना है कैसे पढ़ा जाएगा वो इसको। वेटलैंड जो है ये आर्द्र भूमि है, ये आपको किस क्षेत्र में स्थित है आपको बताना है, ठीक ना। तो ये बताइए, ये जो वेटलैंड भूमि है ये किस क्षेत्र में स्थित है, लगाइए। ये जो स्थित है ये लद्दाख में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में ना। 14 के आंसर क्या लगा रहे हो बताओ तुम लोग, बहुत अच्छा। लेह लद्दाख एक आपको केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत अच्छा। चलो ये क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है, यानी खेल प्रतिभा खिलाड़ी है। ये खिलाड़ी यहाँ पर छूट गया है क्या, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा खिलाड़ी है, इस खेल से संबंधित है। ये किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है, किस खेल से संबंधित है। रानी रामपाल का अक्सर नाम आप देखते होगे न्यूज़पेपर में आता है, ये हॉकी से संबंधित है ना। रानी रामपाल किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा ना, हॉकी से संबंधित है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर इस निस्पंदक फिल्टर के रूप में काम करता है। रुधिर निस्पंदक यानी फिल्टर के रूप में जो काम करता है ये आपको बताना है। जीवों को फंसाकर ये रुधिर में काम करता है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये आप लगाइए आराम से क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आराम से लगाइए। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लीहा, स्प्लीन। स्प्लीन हो जाएगा, ये आपको फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। यहाँ पर आकर अगर रुधिर मर भी जाता है रेड ब्लड सेल तो उसको फंसाकर छानता भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है। अपघर्षक मतलब किस रूप में किया जाता है, हल्के अपघर्षक मतलब सुबह सुबह जगते होगे, बरस निकालते होगे, टूथपेस्ट डालते होगे, रगड़ने शुरू कर देते होगे दांत को, तो ज़्यादा रगड़ोगे तो दांत तुम्हारा खिया जाएगा, दांत खत्म हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इसमें मिलाया जाता है COCO3, यानी टूथपेस्ट में मिलाया जाता है क्या, COCO3 मिलाया जाता है, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हारा दंत मंजन में यानी टूथपेस्ट में, कि तुम्हारा दांत क्षय ना हो, मतलब ऊपर का जो है लेयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, आराम से लगा लेना, सी लगा लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुआ था 1707 में, तो मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था ये आपको बताना। लगाइए क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय में मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था, लगाइए क्वेश्चन, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, मेरा मूड खराब है, 3000 हार गए सट्टे पर, अरे चिरकुट, 3000 हारोगे तो सर जी पार्टी दीजिए, भाना नहीं चलेगा। अरे आओ तुमको पार्टी का देंगे, तुमको पार्टी के साथ खाटी भी मिलेगा। अरे पार्टी का बात कर रही हो, आगे बताओ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य के नेतृत्व जीजाबाई ने किया था, किसने किया था बताओ। इसके आंसर लगाओ, 18 के आंसर क्या लगा रहे हो, गलत लगा रहे हो, जीजाबाई नहीं होगा भैया, गलत लगा रहे हो, ताराबाई ने हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, ताराबाई ने किया था, ठीक, ताराबाई मराठा साम्राज्य से। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, कोटोपेक्सी, माउंट कोटोपेक्सी पर्वत चोटी किस देश में स्थित है। माउंट कोटोपेक्सी जो है आपको, या कोटोपेक्सी पर्वत चोटी है, ये किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। तो कोटोपेक्सी किस देश में स्थित है, कोटोपेक्सी पर्वत चोटी किस देश में स्थित है, तो ये इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है, ये लगा लेना। इसके आंसर क्या हो जाएगा, इक्वाडोर।
ठीक, इक्वाडोर में स्थित है। सोमवार से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा, बट उसका टाइमिंग अलग है, 3 से 4 घंटा चलेगा ऑफलाइन क्लास। यहाँ पर देखोगे कोई भी नहीं है जो कि 3 से 4 घंटा बिहार पुलिस पर करने वाला है ऑफलाइन क्लास में, बट चलेगा वो 3 घंटा तो मिनिमम चलेगा ही चलेगा, बाकी सेट उट अलग। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी ये कब हुई थी आपको बताना है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? लगाओ क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? 6 मिलियन वर्ष पहले, 3.8 बिलियन वर्ष पहले, 4.9 मिलियन वर्ष पहले, 6 बिलियन वर्ष पहले। ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले समुद्र में, पानी में, और ये हुआ था आपको 3.8 बिलियन वर्ष पहले। 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। मिलियन को 10 लाख कहा जाता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 बिलियन में 10 करोड़ होता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 21 सुसुप्ता दशा संदर्भित है। सुसुप्ता दशा सुक्ष का आपको बताना है किससे संबंधित है। सुसुप्ता दशा जो संदर्भित है ये किससे है? तो सुसुप्ता कब होगा? शुष्क वायुमंडल कब होगा या शुष्क की स्थिति कब आएगा? जब आर्द्रता कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगा, जब आर्द्रता जो है कम होगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब आर्द्रता कम होगा तभी तो सुसुप्ता आएगा ना। क्वेश्चन 22 देख लो, सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाने वाली कौन सी किरण है? तो सीटी स्कैन जब किया जाता है तुम्हारे बॉडी का, तो सीटी स्कैन में जो प्रयोग किरण लाई जाती है उस किरण का नाम बताना है। लगाओ, इसके आंसर क्या होगा? ठीक, सर जी अनु को पार्टी ना दीजिएगा, पूरा पैसा खत्म कर देगी, भुक्खड़ है। बात तुमने सही कहा स्टार। अनु को पार्टी देने का मतलब कि भर भर थरिया खाना, फिर उसके बाद भर भर थरिया पचाना। सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाने आती है। सीटी स्कैन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एक्स किरण का। किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का। और एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोएंटजन ने किया था। इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए 23, हैलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किस मिश्र धातु का बना होता है? अब ये क्वेश्चन लगाना है ध्यान से, और जो सही आंसर है वो लगाना है। अब देखो अगर ये गैस के साथ तो टंगस्टन का उपयोग किया ही जाता है, तुम बॉल बनाओगे तो, और टंगस्टन का, बट ये नाम से ही पता चल रहा है कि हैलोजन लैंप है, तो इसमें हैलोजन गैस का प्रयोग किया जाता होगा या हैलोजन का प्रयोग किया जाता होगा। चलो ये लगाओ आप क्वेश्चन। हाँ, तो हैलोजन में क्या क्या चाहिए? ये हैलोजन में टंगस्टन होता है और आयोडीन होता है। आयोडीन भी एक प्रकार का हैलोजन है। अब बहुत जगह देखोगे कि सोडियम दिया होता है, बट इसका आंसर क्या माना गया है? आपको इसके आंसर होना ही चाहिए, माना क्या गया है? आयोडीन होगा, क्योंकि आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है टंगस्टन के साथ उसे हैलोजन लैंप में सबसे अधिक। ऐसे तो अलग अलग हैलोजन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देखोगे जो मूवी बनाते हैं ना लोग, मूवी बनाते हैं, ड्रामा करते हैं, उसमें यह हैलोजन लैंप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि टंगस्टन के साथ आयोडीन। अब फालतू में जाकर गूगल पर सर्च करोगे और फिर दिमाग आकर खाओगे कि सर जी गूगल ये बोल रहा है, तो देख लेना ऑथेंटिक आंसर क्या होता है, हैलोजन लैंप किसे कहते हैं और उसमें किस किस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 24 लगाओ। अब फालतुआ में भेजोगे ना तो तुम लोग को हम जवाब एगड़ो ना देंगे, हम जान रहे हैं कि तुम लोग को बुद्धि बहुत कम करता है। पहले बढ़िया से देख लेना। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो सीडी अक्षर है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है ये बताना है। कंप्यूटर में जो सीडी अक्षर है, अबे सीडी अक्षर जो किया जाता है उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा। एक प्रकार से ये फुल फॉर्म पूछ रहा था। क्वेश्चन 25 देखो, निम्न में से कौन से कंप्यूटर के हार्डवेयर नहीं है? कौन से कंप्यूटर के हार्डवेयर नहीं है बताओ? तो हार्डवेयर पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब एक तरफ से देखा जाए तो। और सॉफ्टवेयर बताओ, इसमें से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बताना है कि ये आपको क्या हो जाएगा? क्या है? हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर। कंपाइलर क्या हो जाएगा? कंपाइल करते हो कोई भी फाइल का, देखो कि कंपाइलर क्या हो जाएगा? वो थोड़े ना होगा। प्रिंटर हो जाएगा, माउस जो हो जाएगा ये हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। ये इसका बी हो जाएगा, कंपाइलर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने वाला सोडा होता है, खाने वाला सोडा होता है। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको बताना है। तो धोने वाला सोडा जो होता है ये क्या होता है बताओ? अरे धोने वाला सोडा जो धोने के लिए काम आता है, ठीक। तो ये जो हो जाता है ये होता है Na2CO3। Na2CO3 ये हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये जो C वाला हो जाएगा ये खाने वाला सोडा हो जाएगा। ये जो हो जाएगा ये धोने वाला सोडा हो जाएगा ना। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है? फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय होता है उसका स्थल कौन सा है ये आपको बताना है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है? लगाओ क्वेश्चन। बहुत अच्छा।
अरे लगाओ। अरे तुम लोगों को लाइक करने में पैसा लगता है जी, यार कभी नहीं बोलते, एक मतलब ही का हुआ, इतना लोग देख रहे हो कभी लाइक नहीं करते हो, भाई लाइक कर दो, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? समझ में ना आता है? बुद्धि नाम कोनो चीज ना है क्या तुम लोगों के पास, बताओ? ऑनलाइन बैच लाइव कीजिएगा पेड ग्रुप वालों के लिए। पेड ग्रुप का अलग होगा, सबका अलग अलग मैं सिस्टम लेकर चलता हूँ भैया। चलो लगाओ यहाँ पर, फेफड़ों में गैसीय विनिमयों का स्थल क्या होता है? ये होता है एलियोइली। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, डी। डी लगा लेना। आगे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 28, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर का रूपांतरण, सौर ऊर्जा जो होता है इसका रूपांतरण होता है। तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है ये आपको बताइए? सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? तो पेड ग्रुप को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन साइंस का टेस्ट भी स्टार्ट किया गया है। जैसे अब साइंस के क्वेश्चन जो तुम लोगों को मिलने वाला है वो 50 मिलने वाला है, जिसमें पीडीएफ जो मिलेगा वो हार्डवेयर मिलेगा, सॉफ्टवेयर में मिलेगा। यानी कि जो आएंगे ऑफलाइन लगाने के लिए उनको हार्ड कॉपी सबसे पहले दे दिया जाएगा, आधे घंटे पर वो अपना टेस्ट लगा ले। फिर जब तुम लोगों के साथ हम स्टार्ट करेंगे तो वो भी अपना टेस्ट लगाए रहेंगे, उसमें से मिलाते रहेंगे। इससे हमको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या अंतर है। यानी कि ऑनलाइन वाला कभी कभी झूठो बोल देता है ना, मारेगा 30 को क्वेश्चन, कहेगा सर ये 35 क्वेश्चन सही किए हैं। ऑफलाइन वाले में पकड़ा जाएंगे कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो असल तो कंपटीशन ऑफलाइन वाले से ही पता चलेगा ना। अब ऑनलाइन वाले तो अपने मन में आता है कुछ भी बोल देते हैं। तो हर दिन आपको 50 क्वेश्चन साइंस को मिलने वाला है और एग्जाम में आप लोगों का धुआं धुआं होने वाला है। चलिए यहाँ से, हर पौधे द्वारा, हरे पौधे जो होते हैं क्या करते हैं? आपको सौर ऊर्जा लेते हैं। सौर ऊर्जा मतलब सूरज से ऊर्जा लेते हैं। सौर ऊर्जा जो होते हैं ये सूरज से ऊर्जा लेते हैं। सूरज से जब ऊर्जा आता है देखोगे तो ये क्या करते हैं कि जमीन से पानी लेते हैं। जमीन की मिट्टी से क्या होता है? जाइलम द्वारा पानी ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है, पानी लेते हैं। अब ये देखोगे CO2 लेते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं। सूरज के प्रकाश आता है। क्लोरोफिल तो रहबे करेगा खाना बनाने के लिए पौधे का, तो ये खाना बनाते हैं। और ऑक्सीजन क्या करते हैं इसमें? आपको छोड़ते हैं वायुमंडल में और ग्लूकोज बनता है यहाँ पर। तो हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आराम से लगा लेना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है। अक्सर आप लोग देखते हो कि डाउन सिंड्रोम का नाम आता है। डाउन सिंड्रोम में मंद बुद्धि हो जाते हैं, शरीर का अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, तो डाउन हो जाता है। सिंड्रोम क्या होता है? डाउन हो जाता है। यानी इसमें से आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये होता क्या चीज़ है। मैं आपको बहुत सिंपल में बताऊंगा। चलो कोई कमेंट कर रहा है, देख लेते हैं तुम लोग कमेंट। गुरुजी क्लास का टाइम क्या है? क्लास का टाइम है 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच। चलो एकदम सही बोले गुरुजी, पता तो क्यूज में ही चल जाता है। हाँ पता तो क्यूज में ही चल जाता है। क्यूज जब क्यूज बोर्ड लगाते हैं ना, दूर दूर तक कोनो ना दिखाई देता है, दूर दूर तक कोनो ना दिखाई देता है। जो बार बार बोलता है कि हमारे इतना आता है, हमारे इतना आता है, फेंकता है जो, ठीक ना, दूर दूर तक कोनो लड़की ना दिखाई देती, एगो दूगो लड़की खाली मुंडी लेकर दिखाई देगी। तो समझ में आ जाता है ग्रुप में हम जब डालते हैं पेड वाला में। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है बीमारी होता है। देखो डाउन सिंड्रोम, देखो तुम्हारे शरीर में 23 जोड़ा क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। और ये 23 जोड़ा क्रोमोसोम जो है ये देखोगे कि ये मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है, यानी 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। अब यहाँ पर देखोगे कि जो आपको क्या होता है इसमें देखोगे कि 23 जोड़ा, यहाँ पर 23 जोड़ा मतलब मेल फीमेल दोनों में होता है। ये मेल लिख लो, ये फीमेल लिख लो, और अगर संख्या लिखना है तो 46 होता है। बट इसमें से मेल में देखोगे 22 जोड़ा क्या होता है? 22 जोड़ा क्या होता है? एक्स आपको क्या होता है? एक्स होता है। और 23वां जोड़ा में देखोगे, 23वां जोड़ा में क्या हो जाता है? एक्स वाई हो जाता है मेल में। लेकिन फीमेल में देखोगे कि 22 का 22 जोड़ा एक्स होता है, और 23वां जोड़ा जो होता है 23वां जोड़ा भी एक्स ही होता है, ठीक ना। तो एक्स होता है। अब ये चीज जो है एक्स क्या नाम है क्रोमोसोम का, वाई भी क्रोमोसोम का नाम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम में जो तुम्हारा 21वां जोड़ा होता है ना, 21वां जोड़ा का जो एक क्रोमोसोम होता है उसका डबल हो जाता है, यानी कि कॉपी हो जाता है। यानी आपको 46 टोटल होते हैं क्रोमोसोम, लेकिन 21वां जोड़ा का एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है? वो कॉपी हो जाता है। तो यहाँ से एक क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। तो एक क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं तो इसमें टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाता है? 47 हो जाता है। बट कॉपी कौन सा सिंड्रोम होता है? कॉपी जो सिंड्रोम होता है वो होता है 21वां सिंड्रोम। तो क्वेश्चन कैसे भी तुम लोगों को पूछेगा। अब ये वाई जो वाला जो होता है ना, ये वाई वाला क्या होता है? ये मेल बताता है। और अगर एक्स होगा तो वो फीमेल बताएगा, यानी एक्स वाई होगा तो आपको मेल होगा, एक्स होगा तो फीमेल हो जाएगी, ठीक। तो मतलब दो को जब एक्स होता है तो फीमेल हो जाती है, और एक एक्स होता है एक्स वाई हो जाता है तो मेल हो जाती है। अब तुम इसे जिस तरीका से लेना है लिख लो। अब देखो यहाँ पर जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण ही हो जाता है, ठीक। बताओ 29 का आंसर क्या लगा रहे हो तुम लोग? लगाओ। हाँ हम सासाराम से हैं भैया, कितना बताए तुम लोगों को बताओ?
बहुत अच्छा। अरे मैसेज करो, बहुत अच्छा। 60 रे मेरा नाम क्यूज में, नाम था क्यूज में, अच्छे चलिए ठीक है। हाँ अब आगे चलते हैं, अब समझ में आ गया होगा इसमें होता क्या है, बड़ी कंफ्यूजन तुम लोग का होता है। क्वेश्चन 32 देखो, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी फिलहाल ही देखोगे डिप्टी गवर्नर बने हैं, फिलहाल डिप्टी गवर्नर जो बने हैं। डिप्टी गवर्नर पूछ रहा है, ध्यान से लगाना, गवर्नर नहीं कि शक्तिकांत दास लगाकर निकल लोगे, ठीक। शक्तिकांत दास जो हो जाएंगे वो गवर्नर हो जाएंगे। कितना लगा रहा होगा? मेरा एक साथ था सर, अच्छे। हेकरा जी में क्या होता है सीमा कुमारी ब्रेवगर में, हमको ये ना समझ में आता है तुरा का कौन मच्छर काटा है या कौन जानवर काट लिया है, कौन रेपटाइल काट लिया है, हमको ना समझ में आता है। तोरा को देखते हैं कि तू पेड़ो ग्रुप में कहती है ये सनया तिवारी है, तोरा देखते हैं कि तू क्यूजवा जब भी होगा ये सनया तिवारी है। तुम लेखा जोखा लेकर बैठी हो, हमको ना समझ में आता है। तुमरे सनया तिवारी तुम खुद ही हो, हमको लग रहा है तुम खुद ही अपना नाम बदल दो सनया तिवारी, ये सनया तिवारी है, वो सनया तिवारी है, वो सनया तिवारी। अरे भैया क्या मतलब है, जिसको पढ़ना है वो आएगा पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा। सनया तिवारी सनया तिवारी सनया तिवारी, जैसे अत्ता तो बढ़िया से भगवान का नाम लेते तो तुम्हारे स्वर्ग में मिलता, इतना जितना तुम उसका नाम ले लेती हो। अजबे इंसान हो तुम भी, कहीं कहा जाए। स्वामीनाथन जानकी रामन जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर ए हो जाएगा। ई है वो है वो है, अरे जिसको आना है आएगा, जिसको नहीं आना है वो ना आएगा। अरे किसी के आने या जाने से थोड़े ना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। तुम लग रहा है कि ये है वो है ये है, दिन भर जब भी देखते हैं इसका ये देखते हैं, ये सनया तिवारी है, ये सनया तिवारी है, ये सनया तिवारी है। अरे यार चलो, वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निर्देशक कौन है? तो वर्तमान में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसके जो निर्देशक बने हुए हैं यह है तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका बने हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा इसका, तपन कुमार डेका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए 32, भारत के 23वीं महिला जो है जो आंध्र प्रदेश से बनी हुई है, ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? चेस से संबंधित है ये खेल। भारत के 23वीं महिला जो है आंध्र प्रदेश से है, ये ग्रैंड मास्टर कौन बनी है ये आपको बताना है। भारत की 23वीं महिला जो ग्रैंड मास्टर बनी है ये आंध्र प्रदेश से बनी है, इनका नाम बताइए, ये कौन है? लगाइए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बहुत अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रियंका नुटक्की। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखो, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा है? सो ओलंपिक जो होता है देखोगे, ओलंपिक बहुत बड़ा खेल है, खेलों का समरोह समझो एक प्रकार से। ओलंपिक में बहुत से विश्व भाग लेते हैं, विश्व के बहुत से देश, माफ करना, विश्व के बहुत से देश भाग लेते हैं। तो ओलंपिक अभी तो देखोगे फिलहाल जो हुआ था जापान में हुआ था, ठीक, टोक्यो में। तो आगे जो होने वाला है यानी कि 2028 में होने वाला है और 2032 में भी होगा ही होगा। तो 2028 में जो होगा वो आपको 3 देश आपको मिलकर करेंगे, यानी कि अमेरिका हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा और आपको मेक्सिको। तो मुख्य रूप से ये देखोगे कि ऑप्शन देगा आपको। और फिर देखो 2032 जो होने वाला, माफ करना यहाँ पर देखो 2024 भी हो रहा है ना, 2024 भी बचा हुआ है। तो 2024 तो ये फ्रांस में होगा, ये तो फ्रांस में होगा। ऑस्ट्रेलिया वाला कहाँ हो जाएगा? 2032 में हो जाएगा, मेलबर्न में। और यहाँ पर देखोगे ये जो हो जाएगा ये आपको यूएसए, 2028 वाला यूएसए में हो जाएगा ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो देगा ही देगा, यहाँ पर बी हो जाएगा फ्रांस में। क्वेश्चन आगे देखो 34 देखो, स्थानीय मेले पर कौन सा कर लगाते? जो स्थानीय मेला होता है इस पर कौन कर लगा सकते हैं आपको बताना है। स्थानीय मेला पर लगाओ क्वेश्चन, जो स्थानीय मेला है इस पर कौन लगाता है बताओ। मैंने जब से एडमिशन लिया है सनया तिवारी का नाम सुन रही हूँ, ये कौन है भाई लोग मुझे बताएगा? तोरे जैसा कोनो चिरकुट एक लड़की है, ठीक ना, तोरे जैसा एक वो चिरकुट लड़की है जो नाके दम कर देती थी, ठीक। अब तोरा ओकरा बारे में जानना है ना तो ओकरा घर पर चले जा, ठीक, पता हमसे ले लो, ओकरा घर पर चले जा और जाकर वहीं दिन भर पचड़गेरी करते रहना, ठीक। क्या है नाम बताओ, कौन है? तोरा नाम वही सुनाई दे रहा है, इतना क्वेश्चन करा रहा है वो ना सुनाई दे रहा है। स्थानीय मेले में कौन सा कर लगता है? तो स्थानीय मेले में जो कर लगाते हो आपको स्थानीय स्तर पर जो शासन चलाता है यानी ग्राम पंचायत हो जाएगा, ग्राम पंचायत इसका आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आप लोग जानते हैं। और फिर पंचायत मतलब ग्राम पंचायत के बारे में देखोगे आर्टिकल 40 में उल्लेख मिलता है आपको,
मैंने डीपीएसपी के। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35, नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई आपको क्या कहलाती है? झील का नाम बताना है। नदी के बहाव की दिशा के कारण बनी हुई झील का नाम बताना है, ये क्या होगा? ठीक, लगाइए। सर क्यों बोध नहीं होता है? सर जी सेठ में राज्य सरकार दिया है। अरे आपको मेला वाला कर कौन लगाएगा भैया? मेला वाला जहाँ पर मेला लगता होगा गाँव में, जहाँ पर मेला लगता है वही ना कर लगाएगा। नदी के बहाव के दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील कौन कहलाती है? तो गोखुर झील कहलाती है। मान लो नदी ऐसे ऐसे बह रहा है, ऐसे ऐसे बह रहा है, ठीक। अब मान लो फिर नदी का बहाव ऐसे हो गया तो ये जो बन जाती है आपको खुर की तरह बन जाता है, गाय के खुर की तरह, इसे ही तो गोखुर झील कहा जाता है। तो ये बन गया गोखुर झील, बहाव की दिशा के कारण जो बदलता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 36 देखो, थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? थल समीर और समुद्री समीर कहने का मतलब कि जो हवा बहता है थल वाला या समुद्र वाला समीर, उसको बनने का क्या कारण है? ठीक, तो ओबीसी सी बात है, जब गैस और तरल का बात आएगा तो उसमें जो पार्टिकल गमन करते हैं और स्थानांतरित करते हैं ठंडा या गर्मी को, तो वो हो जाते हैं संवहन हो जाएंगे, संवहन हो जाएगा। चालन किस में होता है? ठोसों में होता है। ठोस का पार्टिकल गमन नहीं करते हैं, ठोस का गर्मी बस आपको उच्च से निम्न की तरफ हस्तांतरित हो जाता है तापमान। फिर बात करते हैं विकिरण। सो विकिरण देखोगे इसमें तो किसी की भी जरूरत नहीं पड़ता है ना, रेडिएशन में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगा, और ये तो खतरनाक है, सबसे अधिक विकिरण होगा। ठीक, तेजी से गमन, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? बिहार के एक स्थान पड़ता है जहां से उत्तर पाषाण काल का अवशेष मिले हैं। पाषाण मतलब पत्थर होता है, ठीक ना। चलो लगाओ, अभी आ रही है डोली रुचि मारकर भरथरिया। चलो यहाँ पर क्वेश्चन लगाओ। अच्छे सॉरी मैं भी ट्यूशन पढ़ा के आ रही हूँ। सॉरी डोली रुचि, हम समझे कि खाना खाकर आ रही हूँ। ठीक, चलो मजाक कर लिए। आगे देखो, बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल से अवशेष मिले हैं? एक चिरांद स्थान पड़ता है। चिरांद स्थान कहाँ पड़ता है? छपरा में पड़ता है, ठीक ना। तो छपरा में देखोगे ये पड़ता है स्थान, और यहाँ से ये अवशेष मिला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी, ये आपको बताना है। लगाओ क्वेश्चन। ठीक, लगाओ, बहुत अच्छा। कोई बता दो कि दो भाई क्यूज बोर्ड में क्यूज होता है। नेहा भारद्वाज, कोई बता दो जी, इनको समझ में ना आ रहा है कैसे होता है। सर बिहार पुलिस में छूट के लिए अब राजेश कुमार, बहुत हमने कोशिश किया अपना, और जो भी कार्य चल रहा है वो चल रहा है। अब देखो कोर्ट में गया है। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होता है यहाँ पर, ठीक ना। सबसे देखोगे जो भी गैसीय ग्रह होती है उसमें आपको देखोगे ज्यादा कौन मिलेगा? आपको ये आपको मिलेगा हाइड्रोजन। सन हाइड्रोजन के बाद कौन सा मिलेगा? हीलियम मिलेगा। देन हीलियम के बाद थोड़े मात्रा में मीथेन मिलते हैं और अमोनिया मिलता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा भैया, ऑब्वियस सी बात है, मीथेन हो जाएगा। देन उसके बाद के स्थान आ जाएगा अमोनिया का आ जाएगा, लेकिन सबसे अधिक देखा जाए तो हाइड्रोजन मिलेगा। हाइड्रोजन के बाद क्या मिलेगा? हीलियम मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल बताना है। एंटी टैंक मिसाइल का नाम नहीं पूछ रहा है, एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम पूछ रहा है। बताइए, भारत के खुद से बनाया हुआ स्वदेशी, यानी ये बताइए एंटी रेडिएशन मिसाइल। गुरु जी ऑफलाइन क्लास चल रहा है ना, अभी क्यूज ले रहे हैं तो अभी ऑफलाइन नहीं, आपको सोमवार से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या बताना है? इसका नाम है रुद्रम। रुद्रम, क्या नाम है? रुद्रम नाम है। इसका आंसर याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 लिख लो। यदि 40 ग्राम चीनी का आधा लीटर पानी में मिलाकर असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। देखो 40 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर, अब 40 ग्राम क्या है? आधा लीटर पानी में मिलाकर 40 ग्राम चीनी है, चीनी। अब ले लो यहाँ पर, मान लो पानी तुम ले लिए, ठीक, 1 गिलास पानी ले लिया। पानी है, पैक नहीं है, ठीक। यहाँ पर देखो पानी में मान लो आधा केजी चीनी डाल दो इसमें, तो चीनिया क्या हो जाएगा? घुल ना जाएगा जी। तो घुल जाएगा तो इसका आयतनमा थोड़े ना बढ़ेगा, बाकी सब चीज अलग हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। घनत्व मतलब होता है डेंसिटी।
पैकेजिंग कितना है, तो घुलेगा तो बेसिस सी बात है घनत्व बढ़ जाएगा, इसका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा आधा केजी बढ़ जाएगा, सांद्रता भी बढ़ जाएगा, बट आयतन नहीं, आयतन जस्ट तस रहेगा क्योंकि पनीर में घुल जाएगा। तो आयतन तो जो क्षेत्र घेरता है ना वही आयतन होता है। इसका 40 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान के निर्माताओं में मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है। यानी कि भारत के जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनका प्रतिबंधित होता है, ये बताना है। लगाइए क्वेश्चन। सर एडमिशन ले लिए हैं, बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा है सर, कम से कम कमेंट लीजिए सर जी, कभी टाइम फिक्स कीजिए, कैसे क्लास होता है पता नहीं चलता है। सोनी कुमारी स्ट्रॉन्ग गर्ल, क्लास अभी 1-2 दिन ऐसे ही जब मन तब हो जा रहा है, बट कल या परसों आप लोगों को टाइमिंग फिक्स मिल जाएगा कि कब कब कौन सा होगा। भारत के संविधान निर्माताओं का मत है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिबंधित होता है। तो मत जो प्रतिबंधित होता है भारत के निर्माता के, देखोगे भारत के संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है, बताओ तुम लोग खुद ही जानते हो किसे कहा जाता है। प्रेम्बल को कहा जाता है, जिसे उद्देशिका कहा जाता है, जिसने उद्देशिका को देखोगे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। और इसी में आप देखोगे कि हम भारत के लोग से ये उद्देशिका शुरुआत होता है और सारा आपको प्रतिबंधित हो जाता है, यानी लगभग आपको एक संविधान का सार जो होगा, कुंजी जो हो जाएगा, ये उद्देशिका में यानी प्रेम्बल में देखने को मिलेगा। तो उद्देशिका में एक बार संशोधन भी हुआ है, कब संशोधन हुआ था, तब 42वें संविधान संशोधन हुआ था। ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। और 3 शब्द भी जोड़े गए थे इसमें, यानी कि समाजवादी और अखंडता, पंथ निरपेक्ष, 3 शब्द भी जोड़े गए थे। आगे चलते हैं। संविधान का आत्मा भी कहा जाता है इसे। क्वेश्चन 42 देख लो, निम्नलिखित में से भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रियाएं क्रमशः बताए। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये तीनों कैसे शामिल हुए थे, बताना है कौन कौन प्रक्रिया द्वारा शामिल हुए थे। अब लगाइए क्वेश्चन आराम से। सर अब आपसे भरोसा उठ गया है सोनी स्ट्रॉन्ग गर्ल। कौन मर तुम हमसे भरोसा करके पूरा जिंदगी निभाने वाली हो, भरोसे की बात है, उठ जाए। दुनिया में से बहुत लोग उठ जा रहे हैं, भरोसा ही की तुम बात कर रही हो, उठो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा भरोसा जिस पर है उस पर बना कर रखो। ये भरोसा ऐसा चीज़ ही है, कहीं उठता है तो कहीं सोता है, ठीक, यानी कहीं बैठता है। तो भरोसा उठने की चीज़ है, तो उठ गया, कोई दिक्कत नहीं, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा भरोसा उठ गया, मुझे थोड़ा भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उठ जाए, ओह कुछ नहीं फर्क पड़ता। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को बताया। जूनागढ़ देखोगे जनमत संग्रह हुआ था, बात सही है। हैदराबाद को तो अपने सैनिक कार्रवाई द्वारा शामिल किया गया था। और ये जम्मू कश्मीर आकर विलय पत्र पर आपको कर दिया था जब कबीलाई लोगों ने हमला किया था जम्मू कश्मीर पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। चलो बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देख लो। मैग्सेस पुरस्कार आपको बताना है, ये पाने वाले रमन मैग्सेस पुरस्कार जो आपको पाने वाले बताना है, सबसे पहले भारतीय, जिसे भारत के नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। लगाइए, देखो स्टडी मूड का चेला लड़ेला बोल रहा है हमको सर पर भरोसा है। अब बताओ, भरोसे की बात है। यहाँ देखो रमन मैग्सेस जो पुरस्कार पाया जाता है, ये पाए गए थे, ये एक आपको चला गया था, देखोगे भूदान आंदोलन, दान करना था 1951 में देखोगे। सो वो मिला था उनको सबसे पहले विनोबा भावे को, और ये फिलीपीन सरकार देती है, यानी फिलिपाइन की सरकार देती है, एशियन कंट्री फिलिपाइन जो है। और रमन मैग्सेस पुरस्कार आपको मिलता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। इसे आपको एशिया के नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो जानते ही आप लोग। क्वेश्चन 44 लगाओ, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। मैं देखता हूँ आप लोग कौन से इसमें से सही लगा रहे हो, ठीक। मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग देखो कैसे लगाते हैं आंसर, आप लोग को मैं देख लेता हूँ, ठीक। सर कसम से लाइव टेलीग्राम में जो क्यूज होता है उसमें से 3 से 4 सेकंड मिलता है या मिस हो जाता है, फिर भी क्वेश्चन जानता हूँ तो उसमें से इतना भीतर ही सही करता हूँ। चड़क नीति 15 सेकंड सेट करते हैं, मैं 15 सेकंड क्यूज के लिए आपको सेट किया जाता है। जब भी होता है 15 सेकंड, 15 सेकंड में आप बोलो 3-4 सेकंड, तो आप पढ़ने में क्वेश्चन पढ़ो, इसलिए तो जल्दी जल्दी वो वहां पर होता है ना। चलो लगाओ क्वेश्चन सी डी। देखो इसमें है ना कंफ्यूजन, इसमें आप लोग क्वेश्चन में देखो झीलों की नगरी पूछे ना, मतलब नगर यानी सिटी की बात कर रहा है, तो एक राजस्थान का नगर है उदयपुर, ठीक। अगर पूछिए आपको कि झील वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये उत्तराखंड के एक जिला है जिसका नाम है नैनीताल। तो दोनों में अलग अलग आंसर होता है। झीलों का जिला पूछे तो नैनीताल हो जाएगा, झीलों की नगरी पूछे जहां पर आप देखोगे टूरिस्ट प्लेस भी है, तो ये हो जाएगा आपका उदयपुर हो जाएगा। लगा लेना है आप लोगों को। चलो आगे देखते हैं, बहुत अच्छा। चलो आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45, सन 1901 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है। आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में किया जाता है। अभी नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है।
एक शांति का नोबेल पुरस्कार है जो कि ओस्लो से दिया जाता है, बाकी सभी स्वीडन से दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन लगाना है कि 1901 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। ये क्या पूछ रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले जब 1901 में दिया गया था, ये किसे दिया गया था, तो सूली प्रुडहोम को दिया गया था। सूली प्रुडहोम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1907 में देखोगे कि रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था, मुंगली वाला, ये इनको 1907 में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। इसे भी याद रखिए साहित्य के क्षेत्र में। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देख लो। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है। सब आना, यानी जिसका मूड होगा सब आना, ठीक, यानी सवाना। सवाना घास के मैदान किस में, देखबे करते हो सब लोग चले जाते हैं, यानी कि सबसे बेचारा गरीब पड़ता है। जो लोग भी अपना बल दिखाना है कोई भी देश, उसमें जाकर उस महाद्वीप में बल दिखाने लगता है, यानी कि सब आना, यानी कि ये कौन हो जाएगा, अफ्रीका में हो जाएगा। अब डाउन्स कहाँ पर पाया जाता है, डाउन्स भी पूछता है, वो ऑस्ट्रेलिया में। पटाना कहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा श्रीलंका में। तो ऐसे से होता है। स्टेपी किसे पाया जाता है, स्टेपी घास के स्थल देखोगे एशिया और यूरोप दोनों को पाया जाता है, दोनों में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था किस क्षेत्र आपको दिया गया था। अर्थशास्त्र मतलब शुरू में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। अब देखोगे 1968 में अर्थशास्त्र में बोला गया कि नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, उस समय कर दिया गया स्थापना। और 1969 में यानी 1969 से आप देखोगे कि अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि इकोनॉमी के क्षेत्र में। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देख लो। दुनिया के सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है। तो दुनिया के सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश बताना है। सबसे बड़ी समुद्री सीमा यानी कि जिसका सबसे बड़ा जो समुद्र बाउंड्री है, ये कौन सा देश है। तो सबसे बड़ा देश तो रसिया आता है, लेकिन उनका सबसे अधिक समुद्री सीमा नहीं है। जस्ट उसके बाद एक देश आता है कनाडा। सो कनाडा आप देखोगे क्षेत्रफल के दूसरा स्थान आता है कनाडा का, और कनाडा का देखोगे कि समुद्री सीमा बहुत लंबा है, ठीक ना, यानी कनाडा हो जाएगा। जैसे अपने भारत में समुद्री सीमा किसका सबसे लंबा है, गुजरात का है। सबसे छोटा किसका है अपने भारत में, गोवा का समुद्री सीमा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देख लो। म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है। ठीक, सो म्यांमार को ही पहले बर्मा कहा जाता था। सो म्यांमार की मुद्रा का नाम बताना है। लगाइए क्वेश्चन म्यांमार की। चलो लगाओ क्वेश्चन। सो म्यांमार की जो मुद्रा है इसका नाम है कयात। क्या नाम है, कयात नाम। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सब लोग सही लगा दिए। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 50। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश। तंबाकू जो है इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तंबाकू पर सबसे पहले पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है, ये बताना है। सो अपना एक छोटा सा पड़ोसी देश है और वो देश का नाम है भूटान। सो भूटान ने तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, इसे भी याद रखिएगा। और यहाँ से आपका टोटल 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बता दो आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए 50 क्वेश्चन में से। चलो